So hello everyone, welcome all of you. Friends, today we are going to analyze उत्तर प्रदेश बजट 2023 और 24। ठीक है, जो 23-24 का भी रिसेंट में बजट आया है उसका एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे हमारी ये पूरी फुल वीडियो सीरीज रहेगी जहाँ पे हम एमसीक्यू के थ्रू आपका बजट एनालिसिस देंगे और एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इंपोर्टेंट जो अपडेट्स आई है बजट में उसको आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एमसीक्यू के बेसिस पे भी होगा और सिंपल आपको हाईलाइट्स भी बताई जाएंगी। इसका पूरा सीरीज रहेगा आपका बजट का। और ये जो आपका आने वाला एग्जामिनेशन है जो 14 मई को है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, उसके जितना भी बजट का भी एस्टिमेट होगा और उससे रिलेटेड जो लिंक्ड जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं यूपीपीएससी 2021 में सेलेक्टेड हूं। मैं सब रजिस्ट्रार जनरल के पद पे सेलेक्ट हुआ था, 16th मेरा रैंक आया था। ठीक है, तो वो भी मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा प्रिपरेशन में रहा उस सब को देखते हुए मैंने ये पीपीटी भी प्रिपेयर की है। तो आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस पे आपने व्यूज देना, कमेंट करना और शेयर सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे और इंफॉर्मेशन आपके काम का है। ठीक है, बाकी मैंने जितना भी हो सका मैंने जो भी क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आ सकते हैं, क्या फैक्ट वे पूछ सकते हैं, उन सब चीज़ों का एनालिसिस अपने पीपीटीज में मैंने डाला है। आप इसको पीडीएफ की फॉर्म में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीएसडीपी ग्रोथ रेट एज पर यूपी बजट 2023 एंड 24। तो जो आपका 23 और 24 है उसके अनुसार जो आपका ग्रोथ रेट इन्होंने बताया है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये जीएसडीपी है आपका, क्या है ये ग्रोथ आपका स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, एक आपका जीडीपी होता है, वो क्या होता है कंट्री के लिए, जब हम स्टेट की बात करते हैं उसको बोलते हैं जीएसडीपी। ठीक है, तो एस ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। तो ये इन्होंने टारगेट क्या दिया है 2023-24 के बजट में, क्या 11% है, 12 है, 20 है या 19 है, 11% है, 12% है, 20 है या 19 है। तो यहां पर जो ये आंसर है वो है आपका 19%। ठीक है, डिटेल एनालिसिस करेंगे, पहले सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 2023-24 के लिए जो बजट ने एस्टिमेट दिया है नेक्स्ट ईयर में अपना जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, वो अनुमान उन्होंने दिया है, वो कितना दिया है, वो 19% दिया है। ठीक है, 19%। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए, आपके बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है उसी में स्टार्टिंग में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यूपी के सुरेश खन्ना जी, उन्होंने अपने बजट के स्टार्टिंग में ही ये सब डेटा प्रोवाइड कराया है। तो और फाइनेंस मिनिस्टर से भी देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते जनरली कि डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर आपसे पूछा जाए, बट हो सकता है। तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है यूपी के, वो है आपके सुरेश खन्ना जी। और उनका और जो अगर देखा जाए यूपी गवर्नमेंट जो आपकी लास्ट ईयर न्यू इलेक्शन हुए थे उसके बाद सिलेक्ट हो गया, तो सेकंड बजट है। और ओवरऑल अगर देखें जो बीजेपी गवर्नमेंट जो आई थी उसका 7th बजट है ये। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, वो कितना है, क्या 4.9 है या 5% है या 4.2 है या 14.4% है। तो करेक्ट आंसर है आपका 4.2। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है 4.2। तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है बजट के अनुसार, 4.2। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम करा रहे हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन का डिटेल हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये मैंने बजट से कट किया हुआ एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि बजट में बताया गया है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो हमने अनुमान किया है नेक्स्ट जो कमिंग ईयर है उसके लिए वो 19%। आप यहां पे देख सकते हैं 19%। और जो लास्ट ईयर के लिए इन्होंने बताया है कि लास्ट ईयर में कितना रहा था, वो ग्रोथ रेट रहा था 16.8। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट ईयर में ग्रोथ रेट कितना था, तो ये कितना था 16.8%। ठीक है, तो 16.8% ये आपका ग्रोथ रेट लास्ट ईयर का रहा था और 19% ये किसका है, कमिंग ईयर के लिए एस्टिमेट है। ठीक है, और दूसरी बात अगर करें जो जीडीपी है उत्तर प्रदेश की जीडीपी, वो टोटल इंडिया की जीडीपी में कितना परसेंट है, वो लगभग 8% योगदान है उसका। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी की जो जीडीपी है, जो जीएसडीपी स्टेट की जो है, वो कितना कंट्रीब्यूट करती है आपकी नेशनल जो जीडीपी जो है उस पे।
तो ये करती है लगभग 8%। ठीक है, और तीसरा जो हमारा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बजट में एस्टिमेट दिया गया है कि 2017 की अगर हम बात करें तो वहां पे जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो था आपका 14.4%, बट अब वो घट के कितना आ गया है, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें 4.2% आ गया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट डेटा था और ये डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी पीडीएफ मैंने आपको बताया आपको मिलेगा, वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जनसंख्या का एस्टिमेट भी ये दिया है 24 करोड़ के लगभग अब इंडिया की उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन है टोटल एक्सपेंडिचर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूपी? जो बजट 2023-24 है उसका टोटल एक्सपेंडिचर है क्या वो फर्स्ट ऑप्शन है 6,90,242 है, या फिर 6,80,545 है, या फिर 5,90,000 समथिंग है, या फिर 7,90,345 है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? तो करेक्ट आंसर आपका है ए। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए। जो टोटल एक्सपेंडिचर है इस बार के बजट का वो आपका क्या है? 6,90,242.43 करोड़। ठीक है, तो अभी एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर डिटेल एनालिसिस इसका लेंगे। सॉल्यूशन में देखिए इसको एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि सुरेश खन्ना जी ने बजट को प्रेजेंट किया था, और जो टोटल बजट का एस्टिमेट है ये देख सकते हैं आप कितना है, 6,90,240। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक है क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अगर इसके अंदर हम जाए तो यहां पर टोटल रिसिप्ट की अगर बात करें कि टोटल रिसिप्ट कितना था, टोटल रिसिप्ट था आपका 6,83,292.74 करोड़। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल रिसिप्ट कितना था, और अगर हम यहां पे टोटल रिसिप्ट में से रिवेन्यू और कैपिटल को भी फिर डिवाइड करें तो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट कितना था, 5,70,865, और आपका जो कैपिटल रिसिप्ट है ये है 11,247.08 करोड़। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट फिगर है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर ही है, उसके बाद में आपसे टोटल रिसिप्ट भी पूछा जा सकता है, रिवेन्यू रिसिप्ट भी यहां तक वो जा सकते हैं। एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं, बट ये लेस प्रोबेबल है कि ये इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाए, बट जो ये आपका टोटल एस्टिमेट है ये बहुत ही, टोटल जो एक्सपेंडिचर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड है। ठीक है, यहां पे आपका जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, तो यहां पे चार ऑप्शन आपके पास है, या 2.45 है, या 4.5 है, या 3.48 है, या फिर 5% है। कितना परसेंट है? देखिए फिस्कल डेफिसिट यहां पे डिटेल एनालिसिस करेंगे कि होता क्या है ये एफडी, ये राजकोषीय घाटा क्या होता है। ठीक है, तो आप आंसर बताइए कि 2.45 है, 4.5 है, या 3.48 है, या 5% है? ये है आपका करेक्ट आंसर सी, ये है आपका 3.48। तो इतना आपका फिस्कल डेफिसिट हुआ है। अब देख लेते हैं इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो अगर आप ये स्लाइड देखें तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि टोटल जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा कितना है। देखिए ये फिगर भी आप याद रखना, 84,883.16 करोड़। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, और जो परसेंटेज की अगर हम बात करें वो कितना है, वो है आपका 3.48%। ये 2023-24 के बजट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। देखिए आप भी अगर सिंपल आप अपने घर का बजट को एनालिसिस करिए कि आप कुछ चीज रिवेन्यू, आप कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने मान लिया ए कुछ इनकम जनरेट की, बी आप क्या कर रहे हैं वहां पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसके बीच का जो घाटा होगा वो आपका सिंपल जो है आपका क्या होगा, वो आपका फिस्कल डेफिसिट होगा। बजट में भी क्या होता है, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, टोटल रेवेन्यू, और जो टोटल वो जो एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके बीच में जो गैप होगा उसको हम डेफिसिट बोलेंगे, अगर गैप है। ठीक है, अदरवाइज वो सरप्लस भी हो सकता है, बट यहां पे जनरली अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है और रिवेन्यूज का कम जनरेट होता है। और इस जो गैप है, जो ये डेफिसिट है, इसको भरने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिर बोरोइंग लेती है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ इंडिकेशन कि गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है। ठीक है, समझ गए आप। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का जो गैप है। ठीक है, और इसे फिल कैसे करती है गवर्नमेंट, बोरोइंग लेके। समझ गए अब आप फिस्कल डेफिसिट को। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी प्राइमरी डेफिसिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट की फिगर कौन सी है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए में 32,000 समथिंग है, बी का आपका 84, ये तो आपको पता ही चल गया क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अभी मैंने बताया था 84,883, और या फिर आपका 52 है, 52,000 समथिंग, या फिर
थाउजेंड समथिंग है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। आपका जो फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट है वो 32,127.60 करोड़ है। ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन में देखिए पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारी सीरीज रहेगी उसमें हम इंपॉर्टेंट स्कीम उसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था, जो बेसिक फिगर आपकी यूपी बजट में होती है। थोड़ा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। आपको पता है कि आंसर तो आपको पता चल गया, अब ये थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपकी बजट की फिगर है, इंपॉर्टेंट फिगर की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे राजस्व, जब राजस्व की बात करता हूं तो वो रिवेन्यू में रहेगी। देखिए इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन आप देख लेना, क्योंकि ये हिंदी में इनका बजट का स्पीच और जो एस्टिमेट रहता है, तो मुझे अब तक हिंदी ही अवेलेबल हुआ वहां पे, तो मैंने वही आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो पूंजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये कैपिटल है। तो यहाँ पे आप एस्टिमेट देख सकते हैं कि अगर हम रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 5,70,865 पॉइंट समथिंग 66 करोड़। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल की बात करूं तो ये आपको दिख जाएगा कि ये है आपका 1,12,427। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो टोटल रिसिप्ट आपका है यहाँ पे 6,83,292.74। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कितना है, 6,83,000 समथिंग है। और यहाँ पे अगर हम फिर बात करते हैं टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, जो हमने बताया भी था कि टोटल एक्सपेंडिचर है आपका 6,90,242.43 करोड़। ठीक है, ये टोटल आपका एक्सपेंडिचर है। यहां पे आपकी जो है दोनों डेफिसिट दी हुई है। ये आपका क्या है, ये आपका फिस्कल डेफिसिट है जो कि 84,883.16 है, और जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है वो है आपका 32,127.60। ठीक है, करोड़। ये आपका दोनों डेफिसिट मैंने बता दिया, सारा एस्टिमेट इसमें देखिए, ये इंपॉर्टेंट फिगर है जहां पे भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और एक सिंपल सा और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि ये प्राइमरी डेफिसिट होती क्या है। देखिए सिंपली जब आप ये प्राइमरी डेफिसिट किस टाइप से एनालाइज की जाती है, देखिए फिस्कल डेफिसिट में वो चीजें भी होती हैं जो हम पुराना हमारा कोई बोरोइंग चल रहे हैं और उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, सिंपली उस वर्ड को नाम, उस चीज को नाम दिया जाता है इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब हम फिस्कल डेफिसिट से वो इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं पिछले साल की बोरोइंग के लिए, तो पिछली जो हमारी बोरोइंग थी उनके लिए अगर हम एक पर्टिकुलर ईयर में उनका इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसको जब हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट बचती है। तो अगर मैं प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बनाऊंगा वो क्या है, आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये पूरा आपका लेक्चर था यूपी का जो स्पेशल सीरीज चल रही है। इसमें हम यूपी का जीके, बाकी सारी जितना भी, चाहे वो हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव हो, चाहे जियोग्राफी, बाकी सारी चीजें बजट के बाद में 1 by 1 लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच।